पहले न्यू फंड ऑफर के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि एनएफओ होते क्या हैं, कितनी रेलेवेंस इनकी होती है, इन्वेस्टर अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या इन पर ध्यान भी देना चाहिए या नहीं, बताइए। दीपाली जी नमस्कार। एंड आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप योर लाइफ इज एज कलरफुल। एंड हर दर्शक को भी शुभकामनाएं। अब एनएफओ क्या होते हैं दीपाली जी, जैसे नाम दर्शाता है, न्यू फंड ऑफर, एक नया फंड जो मार्केट में आता है और एक पीरियड के लिए वो ओपन रहता है, जहां वो पैसे इकट्ठा करके पूल बनाता है और उसकी शुरुआत करता है, उसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर, जिसका एब्रीविएशन है एनएफओ। तो काफी सारे नए फंड्स शुरू होते रहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काफी सारी हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। सबके प्रोडक्ट बुके में काफी गैप्स रहती हैं। वो गैप्स को फिल करने के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कोशिश करती रहती हैं, ताकि उनको भी ज्यादा मार्केट शेयर मिल सके इस म्यूचुअल फंड, बढ़ती हुई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। इस कॉन्सेप्ट को एनएफओ कहते हैं। फिर एनएफओ जब पैसे कलेक्ट कर लेता है 5 7 10 दिन में, उसको क्लोज करता है, फिर वापस वो ओपन होते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। उस दौर को, वो 8 10 दिन के दौर को न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ओके अच्छा, फिर फिरोज जी, एनएफओ होते क्या हैं वो तो आपने बताया, लेकिन अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो आमतौर पे कितने रिटर्न्स एनएफओ में अब तक मिले हैं? इन्वेस्टर्स अगर एनएफओ में निवेश करना भी चाहें तो कैसे पिक करें? क्योंकि एनएफओस तो हम फंड हाउसेस की ओर से आमतौर पे आते हुए देखते हैं ही, बट चयन कैसे करें? इन्वेस्ट कैन में करना चाहिए या फिर जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उन्हीं पर स्टिक करें? देखिए, एनएफओ में जल्दबाजी करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्टॉक के आईपीओ होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर होते हैं, उसमें काफी डिमांड सप्लाई का प्रभाव रहता है प्राइस के मूवमेंट पे, लिस्टिंग पे गेन मिलती है वो, क्योंकि एक सीमित नंबर ऑफ शेयर्स इशू करता है एक इशूअर। बट म्यूचुअल फंड में डिमांड एंड सप्लाई का प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए न्यू फंड ऑफर में जल्दबाजी करके नए फंड में डालने की कोई जरूरत इतनी नहीं लगती है मुझे। बट रहा सवाल, अगर किसी ने चुनना ही है एनएफओ के जो अवेलेबल हैं, तो फंड हाउस की रेपुटेशन देखनी है, फंड की ऑब्जेक्टिव देखनी है कि फंड इन्वेस्ट क्या करना चाहता है, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैरी करता है कि नहीं। फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि हर फंड मैनेजर कोई एक दो और स्कीमें मैनेज करता है, कि उनको कैसे मैनेज किया था, अच्छी तरह से किया था कि नहीं, और कॉस्ट क्या है इन्वेस्टमेंट, ये सब देख के आप एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस प्रभाव में ना रहें कि डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस की इंक्रीज मिलेगी जब वो वापस एनएफओ खुलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अनगिनत यूनिट्स हो सकती हैं। जब स्टॉक्स आईपीओ में आते हैं तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, बट म्यूचुअल फंड में अगर 10,000 करोड़ भी कलेक्ट हो जाते हैं तो 10,000 करोड़ के लिए यूनिट्स इशू कर दी जाती हैं। जैसे एसबीआई काफी बार एनएफओ करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स कलेक्ट होती हैं। अब एसबीआई ने भी 6 मार्च को एक क्लोज किया, तो उन्होंने मेरे हिसाब से 2,500 3,000 4,000 करोड़ कलेक्ट किया होगा। भले जितना भी कलेक्ट कर लें, वो एनएफओ की जब खुलती है, उसकी जो एनएवी है वो डिमांड सप्लाई से डिपेंड नहीं करती। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। बट ये 3 4 चीजें जो है, फंड हाउस की रेपुटेशन, फंड मैनेजर की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरी स्कीमों की कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 चीजें देख के आप जरूर इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, बट यू विल नॉट मिस टू मच इफ यू स्किप दैट।